यह कहानी है एक मोटी लड़की तन्वी और उसकी सास मृदुला की। बहन जी, ये है हमारी बेटी तन्वी। नाम तो देखो और साइज तो देखो जरा इसका। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटी। और ठीक हो? जी आंटी जी। बहन जी, हमारी तन्वी तो बहुत गुणी है। घर के सारे कामों में निपुण है। साथ ही साथ इसको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का भी बहुत शौक है। और आप जानती हैं, ये सब तो लड़कियों को आना ही चाहिए। ये बात तब की है जब मृदुला तन्वी को देखने के लिए उसके घर गई थी। हालांकि हुआ यूं कि तन्वी मृदुला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जबकि तन्वी दिखने में तो काफ़ी सुंदर थी, लेकिन थोड़ा शरीर से मोटी थी। मृदुला के बेटे राघव को तन्वी पहली ही नज़र में पसंद आ गई। अब बेटी की पसंद के आगे भला मृदुला क्या ही कर पाती। ना चाहते हुए भी उसे तन्वी को अपने घर की बहू बनाना पड़ा। फिर शादी के लगभग 1 साल बाद, अरे तन्वी, तन्वी कहाँ चले गई? अरे बहू। जी माँ जी। जी, मैं यही हूँ, काम कर रही थी। अरे मैंने तेरे से कितनी बार बोला है तू दौड़ा मत कर, खुद तो गिरेगी, हमारा फर्श भी तोड़ देगी। जी मम्मी जी, आपने बुलाया ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आ गई। कुछ काम था। हाँ, ये क्या बनाया है तूने? न तो इस सब्जी में नमक है न मिर्च है। तेरी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक तू हमारे घर के तौर तरीके नहीं सीखी है। तुम्हारे घर में ऐसे ही खाना बनता था क्या, बिना नमक मिर्च का? ऐसा लग रहा है जैसे किसी मरीज के लिए अस्पताल भिजवाना हो। जी मम्मी जी, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तन्वी दिल लगाकर घर के सारे काम करती थी। वह सुबह से कामों में लगी रहती थी, लेकिन उसकी सास उसे हर वक्त टोकती रहती। लेकिन तन्वी चुपचाप अपनी सास मृदुला के ताने सुनती रहती। उस दिन भी यही हुआ। तब अगले दिन अरे सारी मिर्च मसाले डाल दिए हैं क्या आज इस सब्जी में? घर के सारे मसाले छोंक दिए लगता है। अरे इस खाने को खाकर तो पेट खराब हो जाएगा। क्या चाहती है तू? चाहती क्या है आखिर तू? आज मुझे बता ही दे। सॉरी माँ जी, वो कल कल आपने मुझसे कहा था ना कि खाना फीका बना है, इसीलिए मैंने थोड़ा मसालेदार खाना बनाया है। हाँ, तो फिर आज तूने मुझसे बदला लेने के लिए सारी मिर्च छोंक दी है ना इसमें। हे भगवान, कुछ कह भी नहीं सकते। इतनी ढीठ बहू जो मिली है मुझे। तन्वी की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। उसकी सास उसे हमेशा ताना देती थी, लेकिन तन्वी बेचारी कभी पलटकर अपनी सास को जवाब नहीं देती थी। तब एक सुबह, अरे तन्वी, कहाँ है? जी मम्मी जी, कुछ काम है क्या? अरे ये पूरा फ्रिज खाली पड़ा है। इसमें न तो सब्जियां हैं न फ्रूट्स हैं। वो मम्मी जी, कल मैंने इनसे कहा था कि आते आते फ्रूट और सब्जियां ले आना, लेकिन आते आते उन्हें काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए वे नहीं लाए। अरे तो वो लेट हो गया था तो तू तो जा सकती थी ना। वैसे भी सारा दिन काम ही क्या होता है? सारा दिन खाना और सोना ही तो होता है तेरा काम। थोड़ा सा चल फिर लेगी तो तेरा वजन भी घट जाएगा। जब मैं तेरी उम्र की थी तो झट से सारे काम कर दिया करती थी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। जी मम्मी जी। अब खड़ी क्या है? जा जल्दी से पैसे ले और बाजार से सब्जियां और फ्रूट्स खरीद के लिया। और सुन, मेरे लिए जलेबियां लेती आना। जी मम्मी जी। मृदुला की शक्ति दिन ब दिन तन्वी पर बढ़ती जा रही थी। वह यह मान चुकी थी कि सबसे ज्यादा कामचोर बहू उसी की है। हालांकि मोहल्ले की औरतें तन्वी की काफी तारीफ किया करती थी। वह जब देखो अपनी बहू की बुराई ही करती रहती थी। उधर तन्वी बहुत उदास मन से अपने हाथ में झोला लिए और कुछ पैसे लिए बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक पोस्टर दिखाई दिया। ललिता कला एकेडमी एक बार फिर से आपके शहर में आयोजित कर रहा है नृत्य प्रतियोगिता। प्रतिभागी की उम्र होनी चाहिए 18 से 65 वर्ष के बीच और जीतने वाले को मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम। उसको पढ़ते पढ़ते ही तन्वी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जैसे ही उसने अगली लाइन पढ़ी उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। उसमें लिखा था कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की फीस 5,000 रुपये है। फिर तन्वी ने पोस्टर को अनदेखा कर दिया और सब्जी लेने के लिए मार्केट चली गई। फिर वह सब्जी और जलेबियां पैक कराकर पैसे देकर और घर आ गई। सुबह होने ही वाली थी, तभी तन्वी को कुछ शोर सा सुनाई दिया। अरे, ये कैसी आवाज़ है? ये तो कुछ घुंघरुओं की आवाज़ लग रही है, और ये तो मम्मी जी के कमरे से आ रही है। तन्वी उठकर अपनी सास की कमरे के बाहर गई तो उसने चुपके से देखा तो मृदुला भरतनाट्यम की तैयारी कर रही थी। तई थक तई। मृदुला नृत्य की तैयारी कर रही थी और वह आवाज़ उसके पैरों में बंधे घुंघरुओं से आ रही थी।
तन्वी यह सब देखकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि मृदुला वाकई में बहुत अच्छा भरतनाट्यम कर रही थी। तभी तन्वी की नज़र वहीं टेबल पर पड़ी उसी पैम्पलेट पर पड़ती है जो उसने रास्ते में देखा था। तो वह तुरंत समझ जाती है कि शायद उसकी सास ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा। अगले दिन राघव की छुट्टी थी, तो उस दिन दोपहर में खाना खाते समय। मम्मी जी, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? वो मम्मी जी, काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे मायके की बहुत याद आ रही है और माँ बाबूजी भी मुझे बहुत याद कर रहे हैं। तो अगर आप इजाज़त दो तो मैं कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊँ। अरे लेकिन बहू, घर के काम। माँ, आप घर के कामों की चिंता मत कीजिए। वो हमारे बगल वाले शर्मा अंकल जी हैं ना, उनके यहाँ जो मेड आती है, मैं उसको कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ काम पर रख लूँगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना माँ? अब आप तन्वी को भी जाने दो, कुछ दिन वो भी आराम से अपने मायके में रह लेगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी। राघव के कहने पर मृदुला अपनी बहू तन्वी को मायके जाने की इजाज़त दे देती है। फिर उसी शाम, आपको पता है माँ जी बहुत अच्छा भरतनाट्यम करती हैं। इससे पहले कि तन्वी और कुछ कह पाती, उसकी सास वहाँ आ जाती है। हाँ, इस शहर में मुझसे अच्छा भरतनाट्यम और कोई नहीं कर सकता। पर ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम्हें कला और कलाकार की क्या समझ? तुम क्या जानो कला क्या होती है? तुम्हें तो बस खाने और सोने से मतलब है। यह बात तन्वी के साथ साथ राघव को भी बहुत बुरी लगती है, लेकिन उन दोनों ने मृदुला से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह राघव तन्वी को उसके मायके छोड़ आया। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। दूसरी तरफ नृत्य प्रतियोगिता का फिनाले भी शुरू हो गया। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है पिछले 10 दिनों से हमारी ये नृत्य प्रतियोगिता जारी है। पूरे शहर के पहले 300 कैंडिडेट और फिर कई लेवल्स को पार करते हुए हमें मिल चुके हैं हमारे 2 फाइनलिस्ट, जिनके बीच आज होगा फाइनल मुकाबला। और खास बात यह है कि ये दोनों फाइनलिस्ट एक दूसरे से आज पहली बार मिलेंगे। आज का ये मुकाबला बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारी फाइनलिस्ट यहाँ पर डांस करेंगी और हमारे दर्शक ऑन द स्पॉट विजेता का फैसला करेंगे। तो हो जाइए तैयार, मैं बुलाने जा रही हूँ अपनी पहली फाइनलिस्ट मृदुला जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मृदुला जी का। मृदुला अपने घमंड में चूर स्टेज पर आती है। उसे पूरा यकीन था कि ये प्रतियोगिता वही जीतेगी, इसीलिए उसे अपने प्रतिद्वंदी का नाम तक जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी वहाँ खड़ी होस्ट कहती है, अब स्वागत कीजिए हमारी दूसरी फाइनलिस्ट मिसेस तन्वी का। एंकर के ऐसा कहते ही जोरदार तालियों के साथ तन्वी अपने नृत्य की पोशाक में मंच पर आती है। उसे देखकर मृदुला का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब तन्वी ने आगे बढ़कर अपनी सास मृदुला के पैर छुए। यह देखकर वहाँ हर कोई हैरान रह गया। फिर नृत्य प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। मृदुला ने बहुत अच्छा डांस किया। अब बारी थी तन्वी की। तन्वी भी अपनी बहुत अच्छी अच्छी मुद्राएं और नृत्य से लोगों का मन मोह लेती है। दर्शकों ने एक सुर में तन्वी को विजेता चुन लिया और इसी के साथ ये फिनाले खत्म हुआ और हमें अभी अभी पता चला है कि तन्वी और मृदुला जी सास बहू हैं। इत्तेफाक से हमारे दोनों फाइनलिस्ट एक ही घर से हैं, तो मतलब जीते चाहे जो भी, ट्रॉफी तो एक ही घर में जाएगी। क्यों मृदुला जी, सही कहा ना मैंने? माफ कीजिए, पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब तक मैं बहुत अलग इंसान थी। मेरी बहू को मैंने कभी अच्छा नहीं माना। मुझे ये लगता था कि वो मेरे घर और मेरे बेटे के लायक नहीं है। लेकिन आज मेरा घमंड चूर चूर हो गया। मेरी बहू मुझ पर भारी पड़ गई और उसने साबित कर दिया कि वो कई मायनों में मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अच्छी बात ये थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस ट्रॉफी को अपने साथ अपने घर लेके जाऊं, लेकिन आज मेरी बहू की वजह से मेरी ये इच्छा पूरी हो गई और मैं ये ट्रॉफी अपने घर लेकर जा रही हूँ। ऐसा कहकर मृदुला तन्वी को गले लगा लेती है। वहाँ खड़े सभी दर्शक उनके लिए खूब जोर से तालियां बजाते हैं। सीख, इंसान को अपने किसी अच्छे गुण का कभी घमंड नहीं होना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।